पढ़ा है। क्या किसी बच्चे को याद है कि क्रिया क्या होता है? यस मैम। शिक्षिका। लगता है सभी बच्चे को पता है। तो क्या लक्ष्मी आप मुझे यह बात बता सकती हैं? यस मैम। जिन शब्द से कार्य होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब। लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस शब्द से काम होने या करने का बोध किया जाता है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। तो क्या कोई बता सकता है कि इसमें क्रिया क्या है? यस मैम। श्रुति, क्या आप बता सकती हैं? जी शिक्षिका। खाता। बिल्कुल सही। यहाँ पर खाता क्रिया है। क्यों यहाँ पर खाता आखिर क्यों क्रिया है? क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताता है कि आखिर जो हमारा कर्म है, आखिर जो हमारा कर्ता है वो क्या क्या कर रहा है, तो वो खा रहा है, इसलिए यह हमारा क्रिया है। और क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। और जैसे मैं इसका एक उदाहरण लेना चाहूंगी कि अगर हम खा लिखते हैं तो यह क्रिया का मूल रूप है, यानी धातु है। लेकिन अगर हम इसके पीछे प्रत्यय ना लगा देते हैं तो ये बन जाएगा खाना। तो यह हो गया हमारा क्रिया। क्रिया तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन क्या किसी को पता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? यस मैम। क्या पीयूष आप मुझे यह बात बता सकते हैं? दो। बिल्कुल सही। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस वाक्य में कर्म है या नहीं है? तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए राम फुटबॉल बैट से खेलता है। तो हम सभी को पता है कि खेलता हमारा क्या है? क्रिया। राम हमारा क्या है? कर्ता। और यहाँ पे हमारा कर्म क्या हो जाएगा? आम। फुटबॉल नहीं, आम। हाँ, पैर से हमारा यहाँ पे कर्म हो जाएगा, क्योंकि जो राम जो कुछ भी खेल रहा है उसका सीधा प्रभाव राम पे ना पड़कर, कर्ता पर ना पड़कर, पहले पैर पर यानी कर्म पर पड़ रहा है और फिर वह कर्ता पर पड़ रहा है। तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो क्या कोई बच्चा हमें सकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकता है? सृष्टि? बालक क्रिकेट खेल रहा है। बालक क्रिकेट खेल रहा है। आखिर यह सकर्मक क्रिया कैसे है, क्या आप बता सकती हैं? मैम मैं समझा सकती हूँ। विहान आप बताइए। इसमें बालक जो है हमारा कर्ता है, खेलता जो है वो हमारा क्रिया है। तो अब क्रिकेट बचा तो वो हमारा कर्म घोषित हो जाएगा। तो वो ऐसे पता चल गया कि यह सकर्मक क्रिया है। बैठ जाए। तो सृष्टि ने उदाहरण दिया कि बालक क्रिकेट खेलता है। तो यह हम कैसे
पहली बात कर्म है, हमारे पास कर्ता है यानी बालक, हमारे पास क्रिया भी है खेलता, और हमारे पास कर्म भी है क्योंकि खेलने का सीधा प्रभाव बालक क्रिकेट पर पड़ रहा है और फिर जाकर वह बालक पर पड़ रहा है, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया है। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे को सकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गया हो। क्या किसी को कोई परेशानी? नो।